स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम है वैद्युत धारा का यह भाग 1 है। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है और 1 एम्पीयर की परिभाषा के बारे में आज समझेंगे। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका 3 परिभाषा आपको बताया जाएगा। जो परिभाषा आपको आसान हो उसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो एकांक समय में, ध्यान दीजिएगा, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो पहला परिभाषा आप यहाँ लिख सकते हैं, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। कितना आसान है। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। अब इसका दूसरा परिभाषा क्या है, तो दूसरा परिभाषा है आवेश के प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी लिख सकते हैं और इसमें भी लिख सकते हैं कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो लास्ट में तीसरा परिभाषा में जो है लिखा जाएगा कि इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो 2 परिभाषा आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पहला जो परिभाषा है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। दूसरा परिभाषा है कि आवेश की प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। अब तीसरा परिभाषा है आवेश और समय के अनुपात को, आवेश यहाँ लिख देंगे, आवेश और समय के अनुपात को, आवेश और समय के अनुपात को, समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा कहते हैं। 3 परिभाषा हो गया। तीसरा परिभाषा क्या है, आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किसे आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर वैद्युत धारा का जो है सूत्र क्या होता है, तो यहाँ लिख लेंगे अर्थात, और अर्थात के नीचे कामा दीजिएगा और यहाँ इसका सूत्र लिख लीजिए। वैद्युत धारा का सूत्र होता है, वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। आवेश बटा क्या होता है, समय। तो वैद्युत धारा का सूत्र याद हो गया आप सभी विद्यार्थी को, आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ से इसको जो है बॉक्स में नोट कर लेंगे कि वैद्युत धारा का सूत्र क्या है, आवेश बटा क्या है, समय होता है। और आवेश किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पहला अभ्यास में बताया गया है। और वैद्युत धारा किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और समय को टी से प्रदर्शित करते हैं।
तो अब यह जो सूत्र बन गया I बराबर क्या बना, Q बटा T बन गया। अब इसी सूत्र से इसका मात्रक बता सकते हैं, बीमा बता सकते हैं। तो परिभाषा कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो ये तीनों परिभाषा आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। और ये तीनों परिभाषा कहाँ से बना है, तो इसी सूत्र से बना है। यह जो है समय है तो इसको एकांक पढ़ा जाता है। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं, पहला परिभाषा। अगर ऊपर से चलते हैं तो क्या कहेंगे, आवेश की प्रवाह दर को क्या कहेंगे, वैद्युत धारा कहते हैं। और तीसरा परिभाषा है आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ ये बटा को जो है ना अनुपात कहा जाता है। साइंस में याद रखिएगा, अनुपात, आवेश और समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। तो I बराबर क्या आ गया, Q बटा T आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे वैद्युत धारा का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एवं उसका बीमा क्या होता है। अब मात्रक बीमा के बारे में समझेंगे कि इसका वैद्युत धारा का जो है मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत धारा का सूत्र क्या पढ़े हैं, वैद्युत धारा का सूत्र पढ़े हैं I बराबर होता है, क्या होता है, I बराबर Q बटा T। तो यहाँ लिख लेंगे I बराबर Q बटा T। अब दूसरे लाइन से लिखेंगे I का मात्रक, I का मात्रक बराबर हो जाएगा Q बटा T का मात्रक, कितना आसान है। I का मात्रक बराबर क्या है, Q बटा T का मात्रक। तो Q का नाम क्या है, आवेश, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकंड होता है। तो कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम कहाँ से आ गया, आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड हो गया उसका मात्रक। और दूसरा मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। याद रखिएगा वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो दो मात्रक आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा वैद्युत धारा का, कूलाम प्रति सेकंड और दूसरा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यहाँ लिख लेंगे I का बीमा। अब यहाँ लिखेंगे I का बीमा। तो I का बीमा बराबर इधर क्या हो जाएगा, Q बटा T का क्या होगा, बीमा का बीमा। तो पहला चैप्टर में Q का बीमा पढ़े हैं। Q का बीमा होता है AT होता है, क्या होता है, AT होता है। और समय का बीमा क्या होता है, तो T होता है। तो T से T कट जाएगा, या T से T को मन में काट देंगे। तो जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा A बचेगा। तो वैद्युत धारा का बीमा क्या हो गया, A। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, कूलाम प्रति सेकंड और दूसरा मात्रक एम्पियर। तो मात्रक भी समझ में आ गया होगा और बीमा भी आप सभी विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 1 एम्पियर की परिभाषा के बारे में समझेंगे कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं और 1 एम्पियर कैसे सिद्ध होगा, सिद्ध करके बताया जाएगा। अब यहाँ लिख लेंगे 1 एम्पियर की परिभाषा, मतलब 1 एम्पियर किसे कहते हैं। अब यहाँ हम लोग समझेंगे और इसको सिद्ध करके परिभाषा को लिखेंगे। तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान है। यहाँ सबसे पहले आप लोग लिखिएगा यदि लिखने के बाद से लिख लीजिएगा Q का मतलब आवेश, और आवेश बराबर क्या है, मान लेंगे 1 कूलाम, मतलब आवेश को 1 कूलाम मान लेंगे। समय को लिखेंगे यहाँ T बराबर क्या मानेंगे, 1 सेकंड। आवेश 1 कूलाम, समय 1 सेकंड। यदि के नीचे क्या लिखेंगे, तो के नीचे कामा दे दीजिएगा और कामा के नीचे जो है यहाँ सूत्र लिखिएगा I बराबर होता है
Q बटा T, मतलब वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ लिखेंगे I बराबर Q का मान क्या है, 1 है, T का मान क्या है, 1 है। मतलब यहाँ आवेश को 1 कूलाम माने हैं और टाइम को 1 सेकंड माने हैं। तो यहाँ मान रखने के बाद से जब 1 से 1 जब इसमें भाग कर दिया जाएगा तो मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और I का मात्रक क्या है, एम्पियर आ गया। तो 1 एम्पियर लाने के लिए आवेश को कितना लेना पड़ा, तो 1 कूलाम का आवेश है और टाइम कितना है, तो 1 सेकंड का जो है समय है। तो 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली जो धारिता होता है, वैद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा, उसमें बहने वाला जो वैद्युत धारा होता है वह क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। मतलब यहाँ चाहे तो अगर 2 लेंगे तभी 1 आएगा, लेकिन 2 नहीं ले सकते हैं। याद रखिएगा, कभी भी इसमें लिया जाता है मान तो एक ही एकांक ही लेकर के प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पे जो है 1 एम्पियर की परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ लिख देंगे अर्थात, और अर्थात को जो लिखेंगे तो जो यह मान लिए हैं यही मान को यहाँ पर सेंटेंस बना करके लिखना है। तो लिखेंगे किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश, कितने कूलाम का, 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित, 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा, बहने वाली क्या धारा, बहने वाली वैद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाती हैं, 1 एम्पियर कहलाती हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा बनाने के लिए बस यहाँ से ऊपर जो बनाया गया है बस इसके बारे में आपको समझना है, जिसे आप परिभाषा बना लें। तो 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली जो वैद्युत धारा होता है वह कितना कहलाएगा, 1 एम्पियर कहलाता है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे। अपने कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, इसे 2 बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का जो पढ़ाई हुआ वैद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक बीमा क्या होता है, आज के इस वीडियो में बताया गया। और 1 एम्पियर किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको सिखाया गया, कैसे परिभाषा को बनाया जाता है। तो कल हम लोग पढ़ेंगे धारा घनत्व क्या है और अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग का सूत्र का निगमन कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो जो है इतना ही। कल जो है आप सभी विद्यार्थी 6 बजे इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज इतना ही। तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।